हेलो फ्रेंड, एसएल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये हमारा जो टॉपिक है इसमें आज बात डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वलिटी। इससे पहले हमने सेट थ्योरी के 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको जेई मेंस और एडवांस्ड मैथमेटिक्स का पूरा आपको वीडियो मिलेगा 1 बाय 1 करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी लीनियर इनइक्वलिटी, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वलिटी में हम सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इनइक्वलिटी तो बाद में समझेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। अगर कोई पूछे लीनियर इक्वेशन, लीनियर टर्म की डिग्री कितनी होती है, हैव डिग्री 1, हैव डिग्री 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें कितने थे, हैव 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल कौन कौन से, एस कमा वाई। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्लियर है। अब देखिए, जैसे हमें एग्जांपल समझें, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटी की बात करते हैं इन 2 वेरिएबल में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हम देख लिए, लीनियर इनइक्वालिटी। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है लीनियर लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनेशन की। देखिए, डिफिनेशन इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। जब बेसिक क्लियर हो जाए तो इसका हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम आपको इजी पड़ जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो पूरी मैथमेटिक्स में यूज में आएगा, ध्यान रखिएगा। 2 वेरिएबल लिखेंगे, इसमें हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे, 2 रियल नंबर और 2 algebraic expression related by the symbol, ये हमारा लेस देन का सिंबल है, कॉमा ये ग्रेटर देन का सिंबल है, कॉमा लेस देन इक्वल टू सिंबल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू द सिंबल,
फॉर्म एन इक्वलिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, लीनियर इनइक्वलिटी। देखो जैसे इक्वेशन लेते हैं एक, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये इनइक्वलिटी हो जा रही है, ये हमारा हो जा रहा है इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी हो जाएगी। ठीक है, अरे इसमें आप ये टर्म हटा दें, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये क्या हो जा रही है, हमारी इक्वेशन हो जा रही, इक्वेशन हो जा रही। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ये हमारा क्या बन जा रहा है, इनइक्वलिटी हो जा रही। ठीक है, तो इनइक्वलिटी के लिए क्या होता है, देखो जैसे इन जनरल बात करें हम फिर से, तो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ऐसा यही कंडीशन हो रही है, तो लेस देन हो रहा है या ग्रेटर देन हो रहा, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आपका होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अरे इन दोनों को कंबाइन कर दिया, अरे इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिए, तो ये हमारा इनइक्वलिटी बन जाती है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ, अगर सिंगल में है तो ये भी हमारे क्या है, ये खाली इस तरह लिखा हुआ तो ये भी हमारी इनइक्वलिटी है। तो इनइक्वलिटी हमें फॉर्म करने का तरीका समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा तो ये हमारी क्या है, लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर क्यों है, क्योंकि इनकी जो पावर्स है, ठीक है, इनकी जो डिग्री है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। वेरिएबल्स की जो पावर है कितनी है, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वलिटी। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। क्या बात करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मान लेते हैं ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए कमा बी कमा सी बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों है, इसका बात करें, डिग्री की हैव डिग्री, हैव डिग्री इतनी हो जा रही है हमारी, 2 हो जा रहा है। वेरिएबल्स की पावर देनी है इसमें, पावर ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल्स कितनी है, 2 है। अब वेरिएबल्स क्या है, इसमें हमारा जो वेरिएबल्स है वो हमारा एक्स है, वेरिएबल्स हमारा क्या है, एक्स है। और ये सब क्या है, ए बी सी क्या है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारा ए कमा बी एंड सी, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एस स्क्वायर कमा एक्स एंड एस की पावर 0, इन सभी क्या है, कोफिशिएंट है। अब यही जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे ही आपको क्या, लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स में लिख दिया जा रहा है, तो यही हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी बन जाएगी। जैसे हमने लिखा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी लेस देन 0, ये हमारा क्या हो जा रहा है, अब यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी,
क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। अब देखो, हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ए एस स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, ये भी सब क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। एक एग्जाम्पल से देते हैं, जैसे मान लीजिए 3s स्क्वायर माइनस 2h ग्रेटर देन 0, तो ये भी हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन में बता दिया, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमारे पास क्या होता है, ये इंटरवल, ठीक है, जिसको हम बात करते हैं ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और मतलब कि ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट, जिसको स्मॉल और बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है। तो इसके कैसे क्या यूजेज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो है इंटरवल्स एज सबसेट्स। ये इंटरवल जो हम सेट थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किए, आज वहां पर जो पढ़ी तो वहां दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल। पहला जो हमारा है यह है ओपन इंटर, पहला हमारा क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होता है, डिफिनेशन थोड़ा देते हैं। The set of all real number, the set of all real numbers lying between A and B is said to form an open interval. And open interval, it is denoted by A, B, ठीक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, मतलब जो हमारा कोई नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर्स है, ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या ओपन इंटरवल आते हैं, मतलब ए और बी क्या है, नॉट इंक्लूडेड। इसको हम ले सकते हैं, जैसे हम कोई सोल्यूशन मान लेते हैं एच, ठीक है, लेट एच हमारा क्या है, सोल्यूशन है, एच इज सोल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो लिखेंगे एच बिलोंग टू ए कामा बी, ठीक है, एच बिलोंग टू ए कामा बी। एच के बीच में जो एच की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में है, कितनी वैल्यू है, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू है, कितनी है, इनफाइनाइट वैल्यू है। और हम इसे डायग्राम बनाए, जिससे वेरिएबल हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सोल्यूशन एस का है, तो एस हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए, इधर एस हो जाए, इधर आपका माइनस एस हो जाए, ठीक है। यहाँ कहीं आपका मान लेते हैं 0 होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा, ये जो पॉइंट हमारा क्या हो जा रहा है, ये ए हो गया और ये हमारा क्या हो जाए, बी हो गया, ठीक है। जो हमारा नंबर लाई कर रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। ए और बी के बीच में ये हमारे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में इस तरह का जब पॉइंट बना दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच ए और जो भी नंबर्स है ए और बी के बीच में लाई जा रहा है, और ए और बी नॉट इंक्लूडेड, ए और बी नॉट इंक्लूडेड, बात समझ पा रहे नहीं। तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। बट
ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड, बट ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड, ध्यान रखना ये हमारा क्या है, ए और बी इंक्लूडेड नहीं हो रहा, बट ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग, इसमें ए और बी आपका इंक्लूडिंग नहीं हो रहा, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए ट्रामा बी, मतलब एस की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में ही हो रहा है, बिलोंग टू मतलब एस बिलोंग टू ए एंड बी, बट नॉट ए इंक्लूडेड इंक्लूडिंग ए एंड बी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं सोल्यूशन के बारे में, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ये वेरिएबल को भी हम जैसे एक्स इक्वल टू या वाई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, एक्स बिलोंग टू 2, 3, अरे एस बिलोंग टू 2, 3 है तो इसमें कितने नंबर्स आएंगे, नंबर लाइन में डायरेक्ट आएंगे, तो ये हमारा 0 हो गया, माइनस एक्स हो गया, और इतना हो जाए माइनस यहाँ प्लस का वाई, सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का एक्स, ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया, ये हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है, और इतना हो गया हमारा ये 3 हो गया, कितना हो गया 3, ये हमारा 2 हो गया, और ये हो गया हमारा 3। अब इसमें हमारा ए और बी की तरह बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है, सर्कल बनाया, इसमें डॉट नहीं दिया, तो इससे ये सिंबल से समझने के लिए सही रहेगा। इनके बीच की सारी वैल्यू ली जा रही, 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यू होंगी, पर बट 2 एंड 3 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, तो इनके बीच में कितनी वैल्यू आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ये इनफाइनाइट नंबर्स कौन से हैं, रियल नंबर्स हैं, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल, क्या वो बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोल्यूशन है, ये लिखते हैं डेफिनेशन, दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइन बिटवीन ए एंड बी, comma, and including the numbers a and b, ठीक है, is set to form close इंटरवल, तभी हमारा क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, क्लोज इंटरवल फॉर्म करेगा, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाई ए कामा बी, और इसमें क्या लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो रहा है, ये बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। अब देखिए जैसे सोल्यूशन की बात करें, एक्स बिलोंग टू ए कामा बी, एक्स बिलोंग टू ए कामा बी, ऐसा ब्रैकेट बना हुआ, इसका मतलब क्या, ए और बी की सारी वैल्यू ली जाएगी, और ए एंड बी आल्सो क्या है, इंक्लूडिंग होगा। यहाँ पर जैसे हम नंबर लाइन ड्रा करें, एक्स माइनस एक्स, ये 0 हो गया, और यहाँ पर हमने लिखा ए और दूसरा हमने लिखा बी, ये हमारा क्या है, बी। अब इसमें हमने इस तरह से बनाया, मतलब ए भी इंक्लूडेड है और इस तरह बना दिया, इसका मतलब ये है कि ए इंक्लूडेड और बी भी इंक्लूडेड, ए और बी हमारा क्या हो जा रहा है, इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर
ए भी आपका इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड। वहां पर हमने एरो बनाया था, यहाँ पर हमने डॉट सर्कल बना दिया। ठीक है, तो एस्टिमेट यहाँ पर कितने नंबर्स होंगे, यहाँ पर होंगे नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। यहाँ पर भी हमारा इनफाइनाइट नंबर एंड आल्सो हमारा क्या हो रहा, आल्सो ए एंड बी इंक्लूडिंग हो रहा है। ए एंड बी भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्लूडिंग हो रहा है। ऐसा सिंबल जब बनेगा ये ब्रैकेट, मतलब ए भी इंक्लूडिंग है और बी भी इंक्लूडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड पॉइंट, सेमी ओपन और क्लोज। सेमी ओपन, सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जा रही है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल numbers line between a and b, comma, and including the number b, बी तो हमने क्या दिया, इंक्लूड किया, बट एक्सक्लूडिंग ए हमारा क्या है, एक्सक्लूडिंग नहीं है। ठीक है, इज सेट टू फॉर्म ओपन क्लोज इंटरवल, क्लियर है। ए हमारा क्या है, एक्सक्लूडिंग है, और बी हमारा क्या है, इंक्लूडिंग है। तो देखो एक्स बिलोंग टू ए ट्रामा बी, ये तो लिखा ही जाएगा। अब जिसमें जो वो इंक्लूडिंग है उसको बड़ा करेंगे, और जो इंक्लूडिंग नहीं है वो क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में भी इसको दे सकते हैं। इसलिए हमारे पास ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे, ये एक्सक्लूडिंग है तो ये हमने सर्कल बना दिया, और इसको क्या किया हमने, डॉट नहीं किया, और ये हमने क्या किया, सर्कल बनाया, डॉट कर दिया। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लूडिंग, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इंक्लूडिंग और ये एक्सक्लूडिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, अब इसके डिफिनेशन समझ में आ जाए, आगे जो डिफिनेशन है बाकी डायरेक्ट हम समझाने की कोशिश करेंगे। फोर्थ हमारा है सेमी क्लोज एंड ओपन, उसी का जस्ट रिवर्स हो गया पहले थर्ड वाले का। यहाँ एग्जाम्पल देखें, जैसे एक्स बिलोंग टू ए ट्रामा बी, तो पहले वाला हमने क्लोज कर दिया, दूसरे में क्या हमने ओपन कर दिया। इसका मतलब क्या है, ए हमारा इंक्लूडिंग है और एस क्या हमारा एक्सक्लूडिंग है। तो इसको डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से हमारा ये ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ए हमारा क्या है, इंक्लूडिंग है, तो इंक्लूडिंग हमने बना दिया ये, और बी हमारा क्या है, ये एक्सक्लूडिंग है। इसको ऐसे देखें तो ये हो जाएगा हमारा, ए क्या है हमारा, ए इंक्लूडिंग हो जाएगा, और बी हमारा क्या है, एक्सक्लूडिंग हो जाएगा। मतलब बी हमारा कंसीडर नहीं किया जा रहा, पर बी से पहले की जितनी वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी, कंसीडरेबल होंगी। ठीक है, ए इज कंसीडरेबल बट बी इज नॉट कंसीडरेबल। ठीक है, बिफोर ऑल द वैल्यू ऑफ बी आल्सो कंसीडरेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5 दे दो, दिस सेट of all real number
रियल नंबर एट्स सच दैट एस बिलोंग टू ए। अरे कभी ऐसा लिख दिया एस बिलोंग टू ए, तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे? ये हमारा नंबर सिस्टम हो गया। यहाँ पर ये क्या है, एस इक्वल टू क्या है, ये ए है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो जा रहा है, ये कह रहा है एस बिलोंग टू ए, ठीक है। एस बिलोंग टू ये हमारा नंबर हो गया एस इक्वल टू ए। एस बिलोंग टू ए, यहाँ पर देखो ये इक्वल टू नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंक्लूडिंग नहीं है। तो हमने इसको जो सर्कल बनाएंगे वो क्या हो जाता है, ये हमारा ओपन सर्कल इस तरह से सर्कल हो जाएगा, डॉट नहीं करेंगे। तो यहाँ से सारी वैल्यू लेंगे, ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यू लेंगे, ठीक है, इस तरह सर्कल बना देंगे। और ये कहाँ तक जाएगा, ये इधर हमारा प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर हमारा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये प्लस यहाँ ए से लगा के कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। नाइदर ए इंक्लूडिंग नॉर इन्फिनिटी इंक्लूडिंग। तो इन्फिनिटी हमेशा इंक्लूडिंग नहीं होता, ध्यान रखना। जो हमारा ऐसा कोई रियल नंबर लिखे तो उसमें एच, जैसे एच बिलोंग टू रियल नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग नहीं होते हैं, ये सब क्या है, एक्सक्लूडिंग है। तो हम इस वाले सोल्यूशन को हम ये भी ले सकते हैं कि एच बिलोंग टू ए कॉमा इन्फिनिटी, मतलब एच की जो वैल्यू है ग्रेटर देन, मतलब कि अब यहां से कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ए से इन्फिनिटी, पर ए इंक्लूडिंग नहीं है, ना ही हमारा ये इन्फिनिटी इंक्लूडिंग है। अब यहीं पर देखो, जैसे हमने लिखा है एच एच इक्वल टू, ठीक है, एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तब इसको लिखेंगे एच बिलोंग टू ए कॉमा इन्फिनिटी, पर ये हमारा क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्लूडिंग है। और इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी नेवर इंक्लूडिंग, ठीक है, इन्फिनिटी कभी इंक्लूडिंग नहीं होता, उसमें आप बड़ा ब्रैकेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको नंबर लाइन में ड्रा करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एच इक्वल टू ए है, ठीक है, और यहाँ से सारी वैल्यू, यहाँ से जितने भी वैल्यू हमारी है सभी वैल्यू क्या है, इंक्लूडिंग है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट जो हो जा रहा है, ये डार्क सर्कल बना दिया समझने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है डार्क सर्कल हो गया, तो ये समझने के लिए एक नोटेशन होता है, इससे देख के समझ में आता है कौन सा इंक्लूडिंग है कौन सा एक्सक्लूडिंग है। और यहाँ पर भी ये सिंबल्स, ये जो हमारा ब्रैकेट देखते यहाँ से समझ में आ रहा है कि ए इज इंक्लूडिंग बट इंफिनिटी इज नॉट ए इंक्लूडिंग। नेक्स्ट हमारा है 6 पॉइंट, देखो जैसे मान लीजिए एस लेस देन ए, एस लेस देन ए, ये हमारा नंबर लाइन है, ये वैल्यू हमारी एस इक्वल टू इतना है ए, तो यहाँ से लेस देन ए इधर साइड आएगा, चाहे इधर आएगा। अब ये हमारा इंक्लूडिंग नहीं है, क्या इंक्लूडिंग नहीं है, देखो तो ये हो जा रहा है, यहाँ से इधर क्या माइनस इन्फिनिटी है, लेस देन इधर, और इधर जाओगे क्या हो रहा है, इधर जाएंगे तो ग्रेटर देन, इधर इस साइड जाएंगे तो ग्रेटर देन, इस साइड आएंगे तो ये लेस देन, ये ग्रेटर देन का हो गया और ये लेस देन का हो गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट है, ए से, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ इन्फिनिटी कौन सा, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कौन सा, प्लस इन्फिनिटी। तो इसको लिखेंगे एच बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से ए तक, माइनस इन्फिनिटी से ए तक, माइनस इन्फिनिटी से ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाइदर माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नॉर ए इंक्लूडेड, ठीक है। अब ये हमने माइनस इन्फिनिटी पहले क्यों लिखा, ये बाद में क्यों लिखे, देखो सबसे पहले लिखते हैं छोटा नंबर, इसके बाद बड़ा नंबर, तो जो माइनस लग जाता है तो अगर नंबर संख्या में बड़ा है तो वो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस ए लिखा, ठीक है। अब देखो एच लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू ए, अरे इसको नंबर लाइन में रहेंगे तो ये हमारा एच इक्वल टू क्या है, ए है, ये हमारा इंक्लूडिंग है, लेस देन मतलब इस साइड आएगा, ये हमारा क्या है, लेस देन हो जाए, ठीक है, ये हमारा लेस देन के लिए है, और इधर जाएंगे तो क्या हो जा रहा है, इधर जाते हैं तो ये ग्रेटर देन के लिए हो जाता है, और इंक्लूडेड है तो क्या है, डॉट सर्कल कर देते हैं। तो
एच बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से ए तक, और ये हमारा क्या इंक्लूडिंग है, और ये हमारा इंक्लूडिंग नहीं है, ये हमारा इंक्लूडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इंक्लूडिंग होता भी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग नहीं होता। अब देखो, कभी कभी आपने कभी देखा होगा कि लिखा रहता है एच बिलोंग टू रियल नंबर, इट मीन्स ये होता है, इसको लिख सकते हैं एच बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बिलोंग टू रियल नंबर पूरे नंबर, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक आपका प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से आपका ये डायग्राम हो रहा है, ये एरो, ये क्या है वैल्यू ऑफ दी एच है, वैल्यू ऑफ एच, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें इनइक्वलिटी से पहले ये सारी चीजें समझना जरूरी था। अब इनइक्वलिटी से पहले हमने ये इंटरवल समझ लिया, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, सॉल्व h प्लस 5 ग्रेटर देन 4h माइनस 10। तो वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, ये हमारा वेरिएबल है, इसको इधर ले आओ, h माइनस 4h, बिल्कुल जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पर भी, पर इसमें ध्यान रखना जब हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इनइक्वलिटी लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, ठीक है। और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो हमने इस 4 को इस साइड ले आया और 5 को उधर, तो ये ग्रेटर देन माइनस का 10 माइनस का 5, तो ये वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस का 15 हो जाएगा, इधर कितना हो जा रहा माइनस का 3s, कितना हो जा रहा माइनस का 3s। अब क्या है माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 3s लेस देन क्या हो जा रहा 15, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जा रही पॉजिटिव हो जा रही है, ये भी क्या हो जा रही पॉजिटिव हो जा रही है, पर इनइक्वलिटी हमारी क्या हो जा रही, इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जा रही है, अभी ग्रेटर देन है अब क्या हो जा रही है लेस देन हो जा रहा, तो एस से बराबर कितना हो जा रहा 15 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन 15 डिवाइडेड बाई, ठीक है 3, एच लेस देन 15 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा हो जा रहा है एच लेस देन 5, कितना हो जाए एच लेस देन 5, करेंगे 5 आ गया। तो अब इसे सोल्यूशन लिखेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें, ये भी सोल्यूशन ही है पर इसको लिखना चाहें सेट में तो क्या लिखेंगे एच बिलोंग टू, देखो 5 है माइनस इन्फिनिटी लेस देन 5, मतलब माइनस इन्फिनिटी से कितना हो जा रहा है ये हमारा 5 तक हो जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 5 तक। अगर इसको ड्रा करना चाहें इस तरह से तो ये हमारा 5 हो गया, यहाँ से सारी वैल्यू हमारी क्या है ये इंक्लूडिंग है, ठीक है, पर ये आपका जो 5 वैल्यू है वो क्या है ये इंक्लूडिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन समझ में आया, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर हमारा क्या है ये माइनस इन्फिनिटी, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3h माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 2h प्लस 7, वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, ये 3h माइनस 2h लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 6, इस 6 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया इधर साइड, ठीक है। तो अब इधर हो जाएगा हमारा h लेस देन इक्वल टू 13, तो h12 हमारी लेस देन इक्वल टू 13 आ जाए। अब लेस देन इक्वल टू है तो इस तरह टेबल बना इस तरह से नंबर लाइन में, तो ये हमारा क्या है ये पॉइंट हमारा 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ से सारी वैल्यू हमको करनी है लेनी है माइनस इन्फिनिटी लेस देन, मतलब 13 से कम में आना है, इधर क्या 13 इधर जाओगे तो क्या 13 से ज़्यादा हो जा रहा है, 13 से क्या है ज़्यादा हो जा रहा है, हमें
ज़्यादा नहीं चाहिए, लेस देन चाहिए, कम चाहिए, तो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ से जितनी भी वैल्यू है ये हमारी सारी वैल्यू क्या हो जानी, सोल्यूशन हो जानी। तो इसका जो सोल्यूशन हो जा रहा है एच बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लगाते 13 तक, पर 13 क्या हमारा इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी क्या है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इन्फिनिटी क्या है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन। क्लियर है? तो हमें इतना समझ में आ जाए लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने का क्वेश्चंस। अभी इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, क्वेश्चन थोड़ा इससे भारी भरकम आते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर बचे हुए जो क्वेश्चन अगले टर्म पर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व, कभी कभी क्वेश्चन देखने बहुत आसान होते हैं पर उनके सोल्यूशन भी थोड़ा टिपिकल्स होते हैं। सॉल्व 12x लेस देन 50 व्हेन नंबर 1। अब सर तो बहुत सिंपल है, हाँ सिंपल है, पर उसके सोल्यूशन की कंडीशन भी है। एच पहला पार्ट में एच इज, ठीक है, एच इज ए रियल नंबर, एच इज ए रियल नंबर, ठीक है, इट मीन्स आपका एच बिलोंग टू रियल नंबर, एच बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट में हमको सोल्यूशन देना है, ये तो पहले पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में जो सोल्यूशन देना है एच इज एन इंटीजर, एच इज एन इंटीजर, ठीक है, क्या हमारा इंटीजर है, इंटीजर, तो एच एच इज इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है जेड, जेड हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट क्या है, एच इज ए नेचुरल नंबर, क्या है, एच इज ए नेचुरल नंबर। देखो क्वेश्चन एक ही है, उसमें सोल्यूशन आपके डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ दी एच से, ठीक है, और सोल्यूशन भी हमारे क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है नेचुरल नंबर है, हर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तो हमारा से एक ही है, क्वेश्चन हमारा यही है, पर इसके जो सोल्यूशन है वो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ये हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या है रियल नंबर है, यहाँ कंडीशन हमारा इंटीजर है, यहाँ क्या है, यहाँ कंडीशन हमारी क्या है होल नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे एच, ये होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर, यहाँ चल रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, बिलोंग टू एन, ये किस पर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पर, ठीक है, नेचुरल। अब सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो देखो 12x लेस देन 50, तो बताओ x लेस देन 50 डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है, तो हम इसे सॉल्व करके ले सकते हैं x लेस देन 25 डिवाइडेड बाई 6, 25 डिवाइडेड बाई 6, क्लियर है, 25 डिवाइडेड बाई 6। अब इसमें क्या है नेचुरल नंबर है, यही पूरा आपका क्या हो जाए सोल्यूशन हो जाता है, यहाँ पर क्या है रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर होने की वजह से यही हमारा क्या हो जा रहा है सोल्यूशन हो जा रहा है। इसको नंबर लाइन में ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट सोल्यूशन ले देता हूँ। एच बिलोंग टू लेस देन मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से जाते 25 डिवाइडेड बाई 6 तक। अब यह दोनों हमारे क्या इंक्लूडिंग नहीं है, ये हो जा रहा है हमारा सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि हमारा क्या है इंटीजर है, और भी कहा, अब देखो ये हमारा क्या है ये लेस देन है, सोल्यूशन जो हमारा आया है सोल्यूशन ये जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है, ये क्या है एच लेस देन 25 डिवाइडेड बाई 6, 25 डिवाइडेड बाई 6, ये अगर देखें तो ये हो जा रहा है एच लेस देन, ठीक है 4 1/6, 4 होल 1/6, ऐसा भी लिखा जा सकता है।
अब हम सब ठहरा रही जो हमारा सोल्यूशन है ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, तो इसका जो सोल्यूशन हो जा रहा है एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ बिलोंग टू नहीं लिखेंगे, ध्यान क्या लिखेंगे, इक्वल टू, इसमें सोल्यूशन काउंट करने पड़ेंगे। अब देखो जैसे हम यहाँ पर देखें नंबर लाइन भी दिखाते हैं, हमको इंटीजर ही मात्रा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो बताओ लेस देन मतलब इससे पहले वाला जो इंटीजर क्या हो रहा है, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है, 4 1/6 तो 4 हो गया, फिर से क्या हो रहा है हमारा 3 हो गया, फिर हमारा क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा, फिर 1 हो जा रहा, फिर 0 हो जा रहा, फिर -1 हो जा रहा, इस तरह से हमारा क्या हो जा रहा, ये इधर से -2 कहाँ तक जा रहा, माइनस इंफिनिटी तक। अभी ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, इनके वो सोल्यूशन है ही नहीं है। 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 0 और -1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, पर वो हमारे काम के नहीं है, तो क्या वो नंबर्स हमें, तो केवल यही नंबर्स हैं। जब इस तरह से 1 बाई 1 एट नंबर लिए जाते हैं तो उनको क्या लेते हैं, ये हमारा स्मॉल की जगह चलते हैं, ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, इसमें लिखेंगे माइनस इंफिनिटी हो गया, इसके बाद डैश डैश, ठीक है। अब कहाँ तक जाएंगे, ये हमारा हो गया -3 -2, ठीक है, -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे 4 तक, 4 जा रही वैल्यू हमारी नहीं हो रही, ये हमारा 4 जा रही सोल्यूशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, अब कभी कभी क्या होता है बच्चे इसको नहीं लेते हैं, जिसको ये जो इन्फिनिटी टर्म नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं डेड डस्टर दिया हो गया, तो ये भी ले सकते हैं, तो जरूर नहीं है, इस तरह से इन्होंने डेड डस्टर दिया, मतलब पीछे की सारी वैल्यू, ठीक है, -1 -2 -3 डेड डस्ट। तो देखो इसका सोल्यूशन हमारा चेंज हो गया, पहले वाले सोल्यूशन हमारा ये आ रहा है, और दूसरे वाले जो सोल्यूशन हमारा क्या आया, दूसरे सोल्यूशन हमारा इस टाइप से आया, कितना डिफरेंस है सोल्यूशन में, इक्वेशन आपका सेम था, इनइक्वलिटी की इक्वेशन सेम थी, पर क्या कंडीशन चेंज होने पर वैल्यू हमारी क्या हो रही, चेंज हो रही है। अब देखो थर्ड पार्ट में आ जाओ, अब थर्ड पार्ट में जब हम बात करेंगे तेरा जो एच बिलोंग टू क्या नेचुरल नंबर। अब बताओ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर यही तो होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यही होते हैं, मतलब कि 1 से 0 से ग्रेटर देन, अब वो भी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन आया लेस देन 4 होल 1/6 आया है, तो बताओ हमें कहाँ तक इंटीजर लेना है, 4 तक इंटीजर लेना है, और नेचुरल लेने हैं, नेचुरल में क्या हो जा रहा है 1 2 3 4, क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या है सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और इसमें 0 इंक्लूड कर दो तो क्या बन जा रहा है, होल नंबर हो जा रहा है, तो ये सोल्यूशन हो जा रहा है एच, ठीक है। यहाँ पर भी बिलोंग नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे वही सेम, इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे 1 2 3 4, ये आपका सोल्यूशन हो जा रहा है। तो इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन के ये सोल्यूशन होंगे तब जब आपका बोला जाएगा इन क्या है नेचुरल नंबर, क्लियर है। तो इतना ही याद चलिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे, ठीक है, इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं करवाएंगे। सबसे पहले एक हम होमवर्क की तरफ देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। पहला जो हमारा है 80 होमवर्क से सॉल्व सॉल्व 4 + 2s डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x/2 - 3। यहाँ पर इसको हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इसको ड्रा भी करना है नंबर लाइन पर। अभी हम जितने भी सोल्यूशन बना रहे थे उन सभी सोल्यूशन को हम नंबर लाइन पे ड्रा कर रहे थे, तो इसको भी आपको जो सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पर आपको दिखाना होगा, ठीक है। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।